जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा है कि बताइए कुश पवित्र क्यों मानी जाती है। कुश से जो देवताओं के कार्य किए जाते हैं वो ही क्यों मान्य हैं। कुश से पूर्वजों के कार्य क्यों मान्य होते हैं। कुश का रहस्य क्या है। कुश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो साथियों, ये प्रश्न पूछे हैं और मैं उनका उत्तर देने जा रहा हूँ। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, शास्त्रों में बात आती है कि कुश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। कुश की उत्पत्ति का कारण यहाँ बताते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु जी ने जिस मंदराचल का आधार बने थे, तो उस आधार के और स्वयं कश्यप भी बने थे, तो उस आधार के कारण और जो पर्वत था उसका आधार बनने के कारण जो घर्षण हुआ था, तो भगवान विष्णु जी के जो बाल झड़े थे तो वही कुश का रूप धारण किए थे। तो वही बाल भगवान के कुश का रूप धारण किए थे, इसलिए कुश को दिव्य और पवित्र माना जाता है। और एक और कारण है साथियों, जिस समय गरुण जी अमृत कलश लेकर आए थे तो उन्होंने अमृत कलश को कुश के आसन पर ही रखा था, कुशों पर ही रखा था। तो वहां पर अमृत की कुछ बूंदें कुश पर गिर गई थी, इस कारण से कुश पवित्र माना जाता है। और साथियों, इसकी महिमा आगे बताने जा रहे हैं। यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि आप मुझे जल के देवताओं तथा उनके तर्पण की विधि बतलाइए। तो उस समय ब्रह्मा जी नारद जी को कुश के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सभी लोकों में जल के देवता विष्णु माने जाते हैं। जो जल से शुद्ध होता है भगवान विष्णु उसका कल्याण करते हैं। और जो गुंडूस कुल्ला मात्र जल पीकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। खासकर कुश के संसर्ग से जल अमृत जैसा पवित्र हो जाता है। कुश सभी देवताओं का आश्रय रूप से मेरे द्वारा बनाया गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा कुश का उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा भी की गई है। यहाँ पर साथियों, क्योंकि इसमें बताया गया कि कुश सभी देवताओं का आश्रय मेरे द्वारा बनाया गया है। सभी देवता कुश का आश्रय लेते हैं क्योंकि पवित्र है और अमर है। कुश के मूल में ब्रह्मा जी का निवास है साथियों, और कुश के मध्य में केशव जी का निवास है साथियों, और साथियों कुश के अग्रभाग में शंकर जी का निवास होता है। कुश में ये सभी देवता प्रतिष्ठित होते हैं। अतः हाथ में कुश लेकर ही यदि मंत्र अथवा स्तोत्र पढ़ा जाता है तो वह पवित्र हो जाता है। ऐसा करने से सब कुछ किया हुआ 100 गुना हो जाता है साथियों। ऐसे कुश को हाथ में लेकर जो मंत्र पढ़ता है वो 100 गुना हो जाता है, इसलिए कुश की महिमा है साथियों। अन्य तरीके से नहीं होता है। और तीर्थों में 1000 गुना हो जाता है कुश। और मुख्य तो कुश ही है, लेकिन कुश की जगह पर अगर दूसरे भी जो नाम बताने जा रहा हूं इनका भी प्रयोग किया जाए तो ये भी कुश का ही काम करते हैं। इनको भी कुश का ही भाई कहते हैं या कुश ही के रूप में माना जाता है। मुख्य तो कुश है ही, लेकिन इनका भी नाम बताया जा रहा है, वो भी कुश का ही रूप धारण करते हैं। तो कुश, और उसके बाद में कांस, दूब घास, यव का पत्ता, धान का पत्ता और बलवज तथा पुंडरीक, ये सातों कुश ही कहे गए हैं। कुश के समान ही मानना चाहिए। ये पूर्व के क्रम से अधिक पवित्र होते हैं। एक दूसरा बहुत ही जबरदस्त पवित्र है, लेकिन कुश तो मुख्य पवित्र है ही। तो मंत्र के बिना किया गया स्नान निष्फल होता है, क्योंकि जिस समय मंत्र के हिसाब से किया था कुश लेकर वो और ही दिव्य माना जाता है। तो साथियों, ये हमने आपको कुश के बारे में बताया, कुश की उत्पत्ति, कुश का कारण, कि कुश में कौन कौन निवास करते हैं, कौन कौन से देवता निवास करते हैं, ये भी बताया। कि इसमें बताया कुश के अग्रभाग में शंकर जी का निवास होता है और सभी देवता प्रतिष्ठित होते हैं इसमें। और ब्रह्मा, कुश के मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है और मध्य में केशव जी का निवास होता है।
और ऐसा कुछ को लेकर हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा जाता है, वो पवित्र हो जाता है और ऐसा करने से किया हुआ 100 गुना हो जाता है, 100 गुना फल मिलता है। मंत्र पढ़ता है और कुछ को लेकर तो 100 गुना हो जाता है। इसलिए साथियों यहाँ पर बताया गया है तीर्थों में 1000 गुना हो जाता है। दिव्य है कुश की महिमा साथियों। ये मैंने आपको ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड और ये K6 का 23 पेज नंबर 30 से बताया है। मिलता हूँ किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे साथियों, जय श्री राधे, राधे राधे।